ख्वाब वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, ख्वाब वो हैं जो हमें जागते रहने पर मजबूर करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इन्हीं अल्फाज से मुतासिर होकर मगरबी बंगाल के एक आम से लड़के ने ऐसा ख्वाब देखा जो आज हजारों बच्चों और खानदानों के मुस्तकबिल को बदल रहा है। और आज चेंज मेकर्स की सीरीज में हम आपको बता रहे हैं बहारुल इस्लाम की कहानी। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आबना फारूक और आप देख रहे हैं वास्ती वॉइस। बालीपुर के एक छोटे गांव से ताल्लुक़ रखने वाले बहारुल इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी का पहला सबक उस दिन सीखा जब उन्होंने एक बुजुर्ग खातून को भारी सामान के साथ जद्दोजहद करते देखा और बिना हिचकिचाहट उनका बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। वो लम्हा शायद छोटा था, मगर उसने उनकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। तब से वो एक ऐसे इंसान बन गए जो ज़ाती फ़ायदे से ज़्यादा इंसानियत को मुकद्दम रखते हैं। अपने वालिद की हौसला अफजाई और अपने अज़्म से बहारुल ने तालीम के साथ साथ एक बुक बाइंडिंग और प्रिंटिंग बिजनेस शुरू किया। मगर असल मोड़ उनकी ज़िंदगी में उस वक्त आया जब वो मशहूर समाजी कारकुन और मुसन्निफ शेख आफ्ताबुद्दीन सरकार से जुड़े। उनकी रहनुमाई ने बहारुल इस्लाम के ख्वाब को सिमत दी। उन्होंने पहले बंगाल पीपल फोरम की बुनियाद रखी। इस तंजीम ने कोरोना वबा के दौरान मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्लड डोनेशन कैंप, तालीमी मदद, झगड़ों के हल और हेल्थ चेकअप जैसे इकदाम किए। पिछले साल जब खानकोल, मणिपुर और हावड़ा में सैलाब आया तो उन्होंने तकरीबन 2 लाख रुपए के रिलीफ मटेरियल मुतासरीन तक पहुंचाए। लेकिन बहारुल इस्लाम का सबसे बड़ा ख्वाब था एक मिशन स्कूल की बुनियाद रखना, और आज वो ख्वाब हकीकत बन चुका है। एक ऐसा इदारा जो आने वाली नस्लों को न सिर्फ तालीम दे रहा है बल्कि इंसानियत का सबक भी सिखा रहा है। बहारुल इस्लाम का मानना है कि ज़िंदगी और मौत के बीच हमें जो वक्त मिला है वो दूसरों की खिदमत में लगाना चाहिए, क्योंकि इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कोई इबादत नहीं।